अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन और सामीन, आज हम एक नई नशीस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब। आइए आज इस नशीस से पहले थोड़ा सा उनसे इंटरव्यू कर लेते हैं, पूछते हैं कि ये माँ बदौलत माशाल्लाह इतना ये ज़बरदस्त किस्म का ज़ख़ीरा, हमसे तो दो शेर नहीं याद होते, माशाल्लाह इन्होंने इतने हज़ारों के साथ से अशार याद रखे हैं, वो भी अल्लामा इकबाल साहब के, फ़ारसी में भी और उर्दू में भी। अल्लामा इकबाल का जो कलाम है रहमतुल्लाह अलैह का, वो 16,000 अशार पे मुश्तमिल है। 9,000 उनके फ़ारसी के अशार हैं, शेर हैं, और 7,000 उर्दू में हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ऐसा वो कौन सा कुलिया, कौन सा फ़न है, कौन सी लगन तड़प है जिसकी वजह से आपको इस उम्र में भी 88 मतलब यंग मैन, मगर फिर भी माशाल्लाह इस उम्र में भी इनका हाफ़ज़ा माशाल्लाह सही है। और एक दफ़ा इन्होंने कहा था मैं माशाल्लाह भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मैं गुजारिश करूँ जी हज़रत जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो सर आज थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ना। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये और मेरे ये सारे नौजवान बच्चे ये सुन के बड़े खुश होंगे कि मैंने मैट्रिक जो है 1960 में किया है, सियालकोट ज़फ़रवाल गवर्नमेंट हाई स्कूल। अच्छा। और मेरी तारीख पैदाइश 7 अक्टूबर 1942 है। अच्छा माशाल्लाह, पाकिस्तान से 5 साल पहले। और वहाँ मैट्रिक करने के फौरी बाद मैं फिर इधर टेलीफोन इंडस्ट्री पाकिस्तान हरीपुर में आ गया। अच्छा। और जुलाई में ही मैंने 1961 में जो है मैं यहाँ भर्ती हो गया। और आप ये भी सुन के खुश हों कि मेरे कोई मिजाज या तबीयत के अंदर वो तख्लीकी पहलू थे जो, तो मैंने टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से 4 साल का मैंने वो कोर्स किया है उस वक्त। और उसमें हमारे सारे इंस्ट्रक्टर जो थे जर्मन थे। अच्छा अच्छा। और ये भी आप मेरे बच्चों को खुशी होगी सुन के कि मैं बैसीद प्रोफेशन में मेरा तल्लुक जो है वो डाई मेकर से है। और आज भी डॉक्टर साहब दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की याफ्ता, खा उसमें जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, ये टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी में वो सबसे टॉप है। अच्छा अच्छा। जिस दुनिया के जिस मुल्क में भी डाई मेकर टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी है वो समझो कि वो हर फील्ड में। तो मुझे बड़ा इस पर मैं यानी खुद डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं मैन्युफैक्चर कर, यानी टूल मेकर का काम ये है कि वो अगर 10 किलो लोहा है तो वो 10 किलो को वो 10 लाख में कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप एक पार्ट हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाखों पार्ट चाहिए तो लाखों पार्टों का साइज और कैविटी एक जैसी तो नहीं है उसकी, तो डाई इसलिए बनाई जाती है। ये जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक है, जापान है, तो आप देखें कि हर महीने बाद उनका मोबाइल का डिज़ाइन जो है ना वो तब्दील होता है। तो ये टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी है जो इस तरह करती है। तो मैंने किया और बड़ी, और मैं आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मैं पूरे बैच में फर्स्ट आया था। और बड़े मैंने अपने वहाँ जो है ना टेक्नोलॉजी के हवाले से यानी वहाँ भी बड़ा। लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत में वो जो कुछ मुझे नज़र आता, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, बड़ी खुली बात है। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह हाँ कि मुझे किसी ने इस्लाम की तरफ। हाँ। अच्छा। लेकिन ये है कि मेरे मिजाज के अंदर ये बात थी कि ये मैं क्या हूँ और मेरा ये कायनात फितरत के साथ क्या तल्लुक है, और ये जो कशमकश हो रही है मुआशरे में, ये खींचातानी है, ये क्या है, ये सियासत क्या है, ये फ़िरका वारियत क्या है, इनमें सही कौन है। अच्छा। ये मेरे अंदर सवालात थे। अच्छा। और मज़े की बात है मैं ये तकरीबन जितने भी मसालिक है ना मैं सबके साथ रहा हूँ। अच्छा। तो बस वह मेरी अल्लाह ताला ने मुझ पर कर्म किया कि मेरा एक दोस्त थे लाहौर के मिस्टर चुगताई, इंजीनियर थे वो। अच्छा। तो मैं उनके घर किसी काम के सिलसिले में गया तो वहाँ मुझे एक बुक मिली, इकबाल शनासी। अच्छा। तो बस वो बुक मैंने पढ़ने दे
और मैंने फिर वो अपने वो जो से दोस्त मेरे चुगताई साहब, मैंने कहा जी ये मुझे 1 हफ्ते के लिए ये दे दो। कहते यार तुम इसको ले ही लो। बस वो मैंने किताब पढ़नी। अच्छा। मुझे इस तरह महसूस हुआ कि जिस तरह जो है ना, जो मेरे सारे क्वेश्चन हैं वो मेरे हाथ। अच्छा। तो बस फिर मैंने वो इकबाल याद की, जहाँ से मुझे लाहौर से, पेशावर से, पिंडी से, जहाँ जहाँ भी जो है ना वो, और मुझे इस तरह मालूम हुआ कि इस तरह होता था कि भाई जो चीज़ मेरे अंदर, मेरे शऊर और वराउल शऊर में थी, उसकी जवाब मुझे मिलता जा रहा, जवाब मिल रहा। और ये कहते हुए मुझे डॉक्टर साहब बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती कि मैं इकबाल को पढ़ के शौरी तौर पर मुसलमान हुआ। पैदा तो मैं मुसलमानों के घर हुआ हूँ, लेकिन एक डॉक्टर साहब जो भी जिस मज़हब में मतलब है कि हाँ, यानी मैं सबको कहूँगा, दोस्तों जवानों को, कि ठीक है आप जिस मसलक में भी पैदा हुए हैं, अल्लामा इकबाल को जरूर पढ़े, ठीक है, लेकिन है कि अगर शौरी तौर पर मुसलमान बनना है, मतलब पहचान करनी है, यानी अब मैं इस पर अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इतना इस पर मैं मुतमईन हूँ और इतना मेरे अंदर ना को खौफ है, ना को मायूसी है, ना को नाउमीदी है, ठीक है। अल्लामा इकबाल को पढ़ के उनको आप बंदा बेखौफ न डर वो हो जाता है ना, मतलब वो बेलौस हो जाता है, यानी इकबाल दरअसल डॉक्टर हो जाता है किस्म का। डॉक्टर साहब इकबाल लेके जाता है कुरान की तरफ, अच्छा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इकबाल लेके जाता है जिंदगी तक की तरफ, ठीक है। तो जब आदमी क्लियर हो जाता है कि मैं क्या हूँ, और जब उसको पता लगता है अपने होने का शिद्दत से एहसास होना कि मैं हूँ और क्यों कर हूँ, और मैं यानी मैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर पढ़ता हूँ तो मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ, ईसाई क्यों नहीं हूँ, यहूदी क्यों, यानी इकबाल पढ़ने से सबसे रिसर्च करता है। हाँ, तो जहाँ अब देखो ना, इकबाल ने बाद जगह पर तो कहा है ना कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल, और रटालाइजेशन है सारी को, रटा बस लगा देते, पढ़ते हो बेचारे, तो तहकीक है नहीं, रिसर्च कोई नहीं है बेचारे, उनको भी नहीं पता। हाँ, तो इस तरीके से जो है ना, कुछ कहना बताया ना क्या, लेकिन है कि ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मोर देन 30 ईयर्स हो गए हैं मुझे इकबाल को पढ़ते हुए, माशाल्लाह। और लेकिन है कि आप यकीन जाने कि ये एक ऐसा वो जायकेदार और ऐसा मशरूब है कि जितना पियो उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। प्यास बढ़ती है और जनाब फिर इकबाल के फिक्र में यानी कोई तजाद नहीं है, और सारा उनका कलाम जो है मरबूत है। और जैसे जैसे आदमी, यानी आप देखेंगे, हालांकि पहली बुक उनकी जो है ना इल्मुल इक्तिसाद है, जी हाँ, शायरी नहीं है, ये बड़ी है कि वो भी इकोनॉमिक्स, हाँ, सबसे बोर्ड सब्जेक्ट, सबसे पहले इकबाल ने जो मुआशियात पर इल्मुल इक्तिसाद, अलग दुनिया सारी इस पे कायम है। अच्छा, और फिर ये वो 1905 से फिर वो यूरोप चले गए, ठीक है। और ये यानी उस दौर का 20वीं सदी का यानी एशिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, डॉक्टर, वो भी ठीक है। और वो हाँ, और उसने ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि दुनिया के हर अल्लुम का माहिर होने के बावजूद उसने कहा ये कुरान जो है, कुरान जो सबसे आगे है, ये सबसे बड़ी जो है बात है। सही। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों से, मेरे दोस्त जो हैं, मेरे हम उम्र जो हैं, या जो भी खास करके असातिज़ा हैं, सहाफ़ी हैं, और ये दानिश्वर हैं, अदीब हैं, ख़ासकर फ़नकार जो हैं, वो इकबाल की सड़, हमारे इकबाल ने जो सकाफ़त, जो तहजीब व तमद्दन इस्लाम के हवाले से जो उनके कलाम में मौजूद है, आप डॉक्टर साहब हैरान होंगे कि सिर्फ ज़रब कलीम में जो उनका एक चैप्टर है ना, अदबियात फ़नून लित्तफ़ा, 43 डायमेंशन है। और मुझे तो इन हुक्मरानों पर, मैं कहता हूँ हुक्मरानों, और ये कम अज़ कम और नहीं तो ये जो फ़नून लतीफ़ा और अदबियात है, और यही जो बेशुमार हमारे मुल्क के अंदर ऐसे फ़नकार मौजूद हैं, आर्टिस्ट मौजूद हैं, उनके हवाले करो, और ताकि वो इकबाल को प्रमोट करें, उस पर टैब्लो बनाएं, उसके ऊपर टैब्लो बनाएं, और उस पर बड़ी तरबियत मिल सके। आज जो मैं खुल के बात करता हूँ कि आज जो हमारी पहली नस्ल है, एक हमारा अलमिया ये है डॉक्टर साहब, बात खुल के कहनी चाहिए कि ये जो यूनियनिस्ट पार्टी थी ना,
इकबाल और अल्लामा इकबाल और कायद आज़म अल्लाह रहमा के बहुत सख्त खिलाफ थे इन्होंने। लेकिन जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान बन रहा है तो ये रातों रात जो है ना ये हुक्मरान बन गए और मुस्लिम लीग में आ गए। और इन्होंने 20-25 साल तक इन्होंने, मैं खुल के कहता हूँ कि ये यूनियनिस्ट जो है इन्होंने कोशिश की है कि फ़िक्र इकबाल को जो है ना इस पाकिस्तान में, उनका ख्याल था कि ये जिस तरह बाद लोग कहते थे ना ये साल 2 साल के बाद मुल्क खत्म हो जाएगा, तो उनका भी ये ख्याल था। लेकिन आज जो जिस नस्ल से हमारा वास्ता है, नौजवान है, उनकी भी डॉक्टर साहब जो है ना, मैं समझता हूँ कि तरबियत जो है, इल्म है। सर इसमें बात करते हैं ना, हाँ। अब देखिए पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका 65% हमारे नौजवान है, नौजवान तबका है। मतलब ये 20 से लेके 25 साल की उम्र के लड़के, या 18 साल से 25 साल तक के ज़्यादा जवान है हमारे। हाँ, मतलब 70% लोग जो हैं वो इल्म जो है, इल्म हासिल भी कर रहे हैं। आप फिंगर टिप्स पे है, आप पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है कि आप इधर बटन दबाएं जनाब, क्लिक करते हैं तो जनाब ऑल ऑफ द सडन आप अमेरिका चले जाते हैं, यूएस साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज घुमाते हैं। मतलब इनको कोई मुश्किल नहीं है, विद इन आपकी रीच में है। तो ये नहीं कोई कह सकता मैं गरीब हूँ तो मैं इल्म हासिल नहीं कर सकता। तो इल्म जो मेरे हिसाब से है उसके आगे 2 चीज़ें हैं। इल्म हासिल करना बहुत अच्छी बात है, मगर इल्म के साथ साथ जिसे हम तालीम और तरबियत का होना बड़ा ज़रूरी है। हमने ये देखा कि इल्म तो बहुत हो गया है, यूनिवर्सिटीज माशाल्लाह बहुत सारी बन गई हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस बन गए हैं, उनकी पूरी चेंज चल रही है, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे उनकी चेंज चल रही है। मगर वो जो तरबियत है ना, उन बच्चों में तरबियत की कमी है, जगह नज़र आ रही है। हर जगह जहाँ भी देखें आप तरबियत का बड़ा फुकदान है। तो इस पे तालीम और तरबियत के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? ये बड़ा आपने बड़ा वो खूबसूरत और बड़ा बुनियादी सवाल किया है। और ये आज के मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी है, और ख़ुसूसी तौर पर इकबाल ने ज़रब कलीम में मुख्तलिफ अंदाज से इस पर बात की है। अच्छा, एक जगह वो कहते हैं यानी इल्म और तरबियत कितनी लाजम व मलज़ूम। तो वो एक जगह कहते हैं ज़रब कलीम में कि ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। फिर आप कहते हैं इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है, एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। आज डॉक्टर साहब हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ बेशुमार ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जिन्होंने MPhil PhD की है, मास्टर किया है। अच्छा, वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है। एहसास जिम्मेदारी हाँ, लेकिन है कि हम देखते हैं, सच्ची बात है कि बाद दफ़ा दुख होता है कि बाद दफ़ा इनमें से जज हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन है कि जब अमली ज़िंदगी में जब उनसे वास्ता पड़ता है, कोई सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, तो लगता नहीं है कि ये पार्लियामेंटेरियन है, उसमें सदर है, सब वज़ीर आज़म सब आते हैं, सिर्फ डिग्री याफ्ता है, सिर्फ है। लेकिन जब उनमें वो चीज़ का आप देखें ना, पिछले साल क्या हुआ था कि लाहौर में एक अस्पताल में वकीलों ने मामूली सी बात पर उस पर दावा बोल दिया। अब मुझे अंदाज़ा लगा वो इल्म और काफ़ी सारे मरीज जिनके मुंह पर वो लगा हुआ था ऑक्सीजन, ये आप ये हम तवक्को कर सकते हैं। तो ये वो बात कह रहा है इकबाल के अल्लाह रहमा कि ज़िंदगी कुछ और शय है। अगर इल्म के साथ तरबियत नहीं है तो ठीक है, भले तुम बड़े जानवर की तरह ही आप। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है, पौधा भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। अहले दानिश आम है, इनकी कमी नहीं है। हर वटा अहले दानिश आम है, कमयाब है अहले नजर। जी, क्या तवज्जुब है कि खाली रह गया तेरा अयाग। अयाग कहते हैं डॉक्टर साहब को प्याले को, कि कहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान, PhD, तू ठीक है सेक्शन ऑफिसर लग गया, तू जज लग गया, तू वकील लग गया, डॉक्टर लग गया, लेकिन है कि तेरे अंदर जो वो शख्सियत का जो इखलाकी जो पहलू था वो खाली है। बिल्कुल। इस वजह से ये हमें फिर जिंदगी में झोल नजर आते हैं। और आखिर में वो कहते हैं कि, और ये मेरी बात खास करके असातिज़ा जो हैं या हमारे जो वो महकमा तालीम के हवाले से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इकबाल अल्लाह रहमा जो कि जनाब ना, ये तो खुदा ने
उनको 8-9 साल पहले उठा लिया, अगर वो रह जाते तो बहुत कुछ कर जाते। वो फरमा रहे हैं, कहते हैं कि शेख मकतब के तरीकों से कुशादे दिल कहाँ, कि इनका जो मेथडोलॉजी है पढ़ाने का, वो उसमें उस बच्चे की तरबियत शेख मकतब के तरीकों से कुशादे दिल कहाँ, किस तरह कबरीत से रोशन हो बिजली का चिराग। कबरीत कहते हैं गंधक को, फास्फोरस को, इससे बनती है माचिस। वो कहता है बात सुनो, ट्यूबलाइट को तुम आज के दौर में तुम माचिस से ऑन करते हो, वो तो नहीं हो सकती। क्या बात है। तो कहते हैं ये जब तक तुम्हारी ये इसमें वो तरबियत का पहलू अगर नहीं, और मैं तो ये कहूँगा कि रियासत की ये जिम्मेदारी है, और रियासत कब तक इनको टॉलरेट करेगी इस पहलू को। जापान को देखें कि आप पहले 5-6 साल बच्चे को कोई बुक्स नहीं है, सिर्फ तरबियत होती है उनकी। उनको एटिकेट सिखाई जाती है, उसको मैनर्स सिखाए जाते हैं, उसको अदब सिखाया जाता है, वालिदैन का अदब, उस्ताद का अदब, और स्कूल की अच्छा डेली हर बच्चा अपनी क्लास खुद साफ डेली से सफाई करवाते हैं, यानी उसका तशख़्ख़ुस बनाते हैं, बच्चों की शख्सियत बनाते हैं, बच्चों के अंदर वो हुनर ऐसा देती है कि उनके अंदर अदब आए, एहतराम आए। फिर एक जगह इकबाल रहमा इसको यानी इतना बुनियादी इस तरबियत के पहलू को उजागर करते हैं ज़रबे कलीम में, कि वो पहला शेर फारसी में है कि इश्क नापैद व अक्ल में खदूश सूरत मार। मार कहते हैं कोबरे सांप को, अक्ल को ताबाए फरमाने नजर कर ना सका। कि आज का इंसान जो है वो उसमें तरबियत तो है नहीं है, और अक्ल उसको कोबरे सांप की तरह डस रही है। तो उससे आप क्या तो इश्क नापैद व खिरद में गुजूश सूरत मार, तो उसने डसना ही है फिर। ठीक है, अब खुद अंदाजा लगाओ कि आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर उसकी तरबियत नहीं है तो फिर तो वो ऐसी हरकतें करेगा, बिल्कुल जानवर की तरह ही है। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। सही। अपने हिकमत के खवों पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफा और जरर कर ना सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। आज के इंसान के हवाले से ये किए। तो लिहाजा डॉक्टर साहब ये आप देखें ना, हमारे सामने है, मुझे इस पर फख्र है अपने मसल्ला अफवाज और अस्की अदारों पर कि देखो वो इल्म के साथ साथ वो तरबियत भी है, और यही एक अदारा है पाकिस्तान में। अब देखो ना, अब जब वो हम देखते हैं आगे जिंदगी में, तो उनका किरदार जनाब ना, वो क्या बात है यार, मतलब यानी वो फख्र पूरा पाकिस्तान उस उन पर से लेके जनरल तक आपने उस काम को जानता है, ठीक है, पता है। और शायद इकबाल ने इन लोगों के बारे में ही वो कहा था कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, क्या बात है यार, कि जब तरबियत ठीक हो, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर। ये क्या, ये तरबियत है। और यकीन जानो जब मार्च पास्ट होता है ना ये इस्लामाबाद में, तो आप देखें अपने यानी एयरफोर्स को देखें, नेवी देखो, आर्मी, और फिर ख़ास करके हमारे ये आर्मी के जो कमांडो, वो जब उनकी एक मार्च पास्ट होती है और उनमें जो एक थ्रिल और एतमाद जो आता है, तो मैं कहता हूँ दुश्मन भी दहल जाते हैं। तो इसी तरबियत के हवाले से इकबाल ने जो है ना वो मर्दे मुसलमान के हवाले जो कहा है ना कि हर लहजा है मोमन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारी हो गफ्फारी हो कुद्दूसी हो जबरूत, ये चार अनासर तो बनता है मुसलमान। जबरूत इतनी हाइट जो मापी ना जा सके। हमसाए जिब्रील अमी बंदा खाकी है, इसका नशेमन ना बुखारा ना बदख्शां, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कोरा। तो ये तरबियत जो है ना ये बहुत ही लाजम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुक्मरानों से
कि इस पहलू की तरफ बड़ा खुसूसी तवज्जो दें। और ये पहली नस्ल जो है ना, ये तय कर चुके हैं, ये जो है ना, अब ये जो दूसरी नस्ल है, ये जो 20-25 साल के दरमियान, और खुदा के वास्ते आगे मुस्तकबिल में मैं ये साफ बता देना चाहता हूँ, मैं यानी कोई मैं गुनाहगार सा मुसलमान हूँ, लेकिन एक बात मेरा विजदान कहता है कि सारी दुनिया जो है ना, ये जो बातिल है, इसकी नजर है पाकिस्तान के ऊपर। ये तुम्हें दाखिली तौर पर, फिक्री तौर पर आए दिन नए हाँ, तो इसको अगर फेस करना है, कभी फैटअप, कभी क्या, आगे भी देखो मेरे बच्चों, आगे भी देखो कि ये दुनिया ने हमारी गर्दन पर पैर रख के हमसे मुल्क अलग कराया, हमारी गर्दन पर। और अभी हमारे पास मौका है कि हम इंशाल्लाह समझ जाए। तो आज का माशाल्लाह सोने बड़ा शुक्रिया सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने ख़जाने से हमें नवाजा है। ख़वातीन हज़रात, तो दो बातें आज मेरे मुर्शद बाबा जी उस्ताद मोहतरम साहब ने बताई हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के उनके कलाम की रोशनी में बताई हैं, कुरान की रोशनी में बताई हैं। तो हमारी कामयाबी का राज इसी में है कि हम इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें, तरबियत के साथ साथ, और जो ओहदा मिल जाए उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम निभाएँ, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने फ़राइज़ और फ़राइज़ निभाएँ, अपने हकूक़। हम हक का ही ज़्यादा बात करते हैं, अपनी फ़राइज़ नहीं देखते कि हमारे ऊपर क्या फ़राइज़ हैं, एज़ ए बेटा, एज़ ए भाई, एज़ ए बाप, एज़ ए खामन। इसी तरह बहनें हैं हमारी, एज़ ए माँ, एज़ ए बेटी, एज़ ए बहन। हमने अपनी वो भी हकूक़ भी देखने हैं कि हमारे हकूक़ हैं, क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, उनको देखते हुए बाकी ज़िंदगी हमने गुजारें और आगे बढ़ें। अपने बच्चों को, अपनी नस्ल में, उनके अंदर ये चीज़ें, ये जज्बा, ये ईमान, ये जज्बा हम उनके अंदर पैदा करें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।